Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, SK झा द्वारा प्रकाशित रेलवे के महत्वपूर्ण 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन में से जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, RRB NTPC CBT 2, RRB ग्रुप डी अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि त्वचीय शोषण डैश में होता है। ऑप्शन ए पक्षियों में, बी इंसानों में, सी केंचुआ में, डी मछलियों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंचुआ में। प्रश्न संख्या 741, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए घोंघा, बी एंटीडेन, सी ऑक्टोपस, डी कैटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीडेन। प्रश्न संख्या 742, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी गुलाबी, डी काला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। प्रश्न संख्या 743, कर्णसिपी क्या है? ऑप्शन ए एक बड़ा सितारा, बी एक छोटा लड़ाकू विमान, सी एक भूमिगत शहर, डी एक भक्षीण समुद्री घोंघा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक भक्षणीय समुद्री। संख्या 744, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की डैश। ऑप्शन ए में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, बी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सी कोलोमेट होते हैं, डी में मेरुदंड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्रश्न संख्या 745, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए पृष्ठरज्जु, बी व्यासीय सममित, सी आंतरिक कंकाल, डी द्विभागीय सममिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यासीय सममिति। प्रश्न संख्या 746, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? ऑप्शन ए मत्स्य, बी सरीसृप, सी पक्षी, डी उभयचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उभयचर। प्रश्न संख्या 747, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? ऑप्शन ए नवजात शिशु, बी नवजात, सी अंडे देने वाले, डी सितारा मछली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडे देने वाले। प्रश्न संख्या 748, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडलिंग, बी गोसलिंग, सी फिंगरलिंग, डी हैचलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैचलिंग। प्रश्न संख्या 749, पक्षी वर्ग में डैश होती है? इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। संख्या 750, तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? ऑप्शन ए यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, ऑप्शन बी इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ऑप्शन सी यह केवल अंटार्कटिका में होती रहती है, या ऑप्शन डी यह उड़ नहीं सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। प्रश्न संख्या 751, पक्षियों में डैश होता है? ऑप्शन ए 2 कक्षीय हृदय, बी 4 कक्षीय हृदय, सी 3 कक्षीय हृदय, या डी 1 कक्षीय हृदय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 कक्षीय हृदय। प्रश्न संख्या 752, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए कंगारू, बी व्हेल, सी जिराफ, डी रूस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंगारू। प्रश्न संख्या 753, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? ऑप्शन ए गोरैया, बी कोयल, सी कबूतर, डी तोता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयल। प्रश्न संख्या 754, डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? ऑप्शन ए सरीसृप, बी स्तनधारी, सी मछली, डी उभयचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी। प्रश्न संख्या 755, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए गाय, बी खरगोश, सी शेर, डी बकरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेर। शेर की छोटी आंत सबसे छोटी होती है। प्रश्न संख्या 756,
विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए कुत्ता, बी चीता, सी बाघ, डी घोड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीता। प्रश्न संख्या 757, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, बी हड्डी या उपास्थि का अंतःकंकाल, सी गल्फरों के द्वारा सांस लेना, डी सल्क का वही कंकाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। प्रश्न संख्या 758, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए पफ्फर मछली, बी पार्कुपाइन मछली, सी पिराहांस, डी एंगलर मछली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पम्फर मछली। प्रश्न संख्या 759, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? ऑप्शन ए रजत मीन, बी क्रेफिश, सी जेलीफिश, डी कैटफिश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैटफिश। प्रश्न संख्या 760, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सभी इकाई नोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, बी गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ऑप्शन सी अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ऑप्शन डी उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभी इकाई नोडर्म में सजीवक प्रजक होते हैं। प्रश्न संख्या 761, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी चील, सी कौवा, डी तोता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। प्रश्न संख्या 762, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ऑप्शन ए मछली, बी पक्षी, सी सरीसृप, डी स्तनपायी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मछली। प्रश्न संख्या 763, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना, बी घ्राण शक्ति की अल्प विकसित होना, सी विपरीत अंगूठे, डी ठोड़ी का बाहर निकलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जानने की इच्छा प्रकट करना। प्रश्न संख्या 764, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? ऑप्शन ए फिनबैक व्हेल, बी ब्लू व्हेल, सी स्पर्म व्हेल, डी हम्पबैक व्हेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पर्म व्हेल। प्रश्न संख्या 765, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? ऑप्शन ए काली खांसी, बी क्षय रोग, सी चेचक, डी पोलियो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। प्रश्न संख्या 766, सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन इथाइल एल्कोहल, बी टीएबी, सी एंटीवेनोम, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीवेनोम। प्रश्न संख्या 767, बायोडीजल तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए जैट्राफो, बी करंज, सी सोयाबीन, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी जैट्रोफा, करंज और सोयाबीन। प्रश्न संख्या 768, ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गेहूं के छोटे पौधे को, बी धान के छोटे पौधे को, सी मक्का के छोटे पौधे को, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड कहते हैं। प्रश्न संख्या 769, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, बी रेशम कीट पालन, सी मछली पालन, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, जबकि मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। प्रश्न संख्या 770, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 8, डी 1000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। प्रश्न संख्या 771, मोती रासायनिक रूप से बना होता है? ऑप्शन ए Na2CO3, बी MgCO3, सी CaCO3, डी नॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 772, सुनहरी गोल्डन चावल है?
ऑप्शन ए चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। बी चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म। सी लंबे समय के उपरांत पीली आभा यानी टिंट वाली चावल। या डी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 773, भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के क्या कारण हैं? इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। यानी एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और 4 में है यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न संख्या 774, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में किसकी प्रचुरता कारण होती है? वह है ए बीटा कैरोटीन, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीटा कैरोटीन। प्रश्न संख्या 775, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है। ऑप्शन ए तंबाकू के खेत में, बी चने के खेत में, सी धान के खेत में, डी गेहूं के खेत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू के खेत में। प्रश्न संख्या 776, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में किस एक के आविष जीन यानी टॉक्सिन जीन का यह पराजीनी कपास में अंतरण हुआ है? ऑप्शन ए बैसिलस सबटाइल्स, बी बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बी बैसिलस एमाइलोक्रिक कैफिनेसिस, डी वैलिसस ग्लोबलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। प्रश्न संख्या 777, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ऑप्शन ए काली खांसी टिटनेस खसरा, बी काली खांसी टिटनेस डिप्थीरिया, ऑप्शन सी टिटनेस डिप्थीरिया सा चेचक, डी टिटनेस टाइफाइड हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया। प्रश्न संख्या 778, इबोला है। ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, ऑप्शन बी एक सुनामी का नाम, सी अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान, डी अफ्रीकी पहाड़ी में विस्फोटी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। प्रश्न संख्या 779, मिठाइयों पर बैठी मधुमक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? ऑप्शन ए कैंसर, बी हैजा, सी डिप्थीरिया, डी क्षय रोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा, जिसे टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। प्रश्न संख्या 780, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी गठिया, सी पीलिया, डी छोटी माता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। प्रश्न संख्या 781, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? ऑप्शन ए संधिशोथ, बी गठिया, सी आमवात, डी आम वनिक हृदय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गठिया। प्रश्न संख्या 782, एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षा तंत्र, बी परिसंचरण तंत्र, सी यकृत, डी लाल रक्त कणिकाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम। प्रश्न संख्या 783, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, बी पैट्रिक मैनसन, सी चार्ल्स जॉनसन, डी चार्ल्स लेबरलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस। प्रश्न संख्या 784, एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जोस्टर वायरस, बी डेंगू वायरस, सी HIV, सी इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HIV। प्रश्न संख्या 85,
पीली बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ऑप्शन ए मादा मच्छर के काटने से, बी नर मच्छर के काटने से, सी पानी से, डी वायु से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मादा मच्छर के काटने से। प्रश्न संख्या 786, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुने। 1 मलेरिया, 2 फाइलेरिया, सी डेंगू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल मलेरिया। प्रश्न संख्या 787, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कमी के कारण रोग, बी आनुवांशिक रोग, सी संक्रामक रोग, डी व्यवसाय संबंधित रोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। प्रश्न संख्या 788, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, बी सुक्रोज, सी ग्लूकोज, डी सैकेराइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 789, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बीसीजी, बी डीपीटी, सी एचआईवी, डी वैरेसिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। प्रश्न संख्या 790, संबंधित एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए चलने, बी बात करने, सी खराटे मारने, डी मुस्कुराने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खराटे मारना। प्रश्न संख्या 791, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? ऑप्शन ए बुखार, बी हाइपोथर्मिया, सी हाइपरथर्मिया, डी हाइपरपायरेक्सिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथर्मिया। प्रश्न संख्या 792, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वायरल, बी हाइपोथर्मिया, सी पायरेटिक, डी हाइपरपायरेक्सिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथर्मिया। प्रश्न संख्या 793, एपिडेमियोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, बी बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, सी बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान का अध्ययन, डी हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। प्रश्न संख्या 794, मेलिओडोसिस क्या है? ऑप्शन ए त्वचा पर लाल चकत्ते, बी स्मरण शक्ति में क्षति, सी संक्रमण रोग, डी जोड़ों में पुराना दर्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक संक्रामक रोग है। प्रश्न संख्या 795, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? ऑप्शन ए अधोमुखी युग्मक विखंडन, बी गुणक विखंडन, सी अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, डी रेखीय युग्मक विखंडन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधोमुखी युग्मक विखंडन। प्रश्न संख्या 796, हेमोफीलिया क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न संख्या 797, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पॉन्ग होता है? ऑप्शन ए गोल कृमि, बी फाइलेरिया कृमि, सी सूची कृमि, डी केचुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया कृमि। प्रश्न संख्या 798, एंटीबायोटिक क्या है? ऑप्शन ए सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली दवा, बी एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, सी फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं, डी नींद की गोली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फफूंद और फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई दवाएं। प्रश्न संख्या 799, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न से कौन सा एक नहीं हो सकता है जैसा कि भारत में हुआ है? ऑप्शन ए आजीमोन तेल मिलावट, बी सरसों के तेल में साइनाइड अंश, सी धान की भूसी के तेल मिलावट, डी उजला रंग करने वाली मिलावट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आजीमोन तेल मिलावट। प्रश्न संख्या 800, यह
एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसी निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर कुछ उदाहरण से निर्दिष्ट रोग हैं। ऑप्शन ए कैंसर, बी एड्स, सी यक्षमा, डी अल्जाइमर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैंसर। प्रश्न संख्या 801। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग होता है। यह पौधा है ऑप्शन ए मदार, बी पार्थिनियम, सी धान, डी लेमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्थिनियम। प्रश्न संख्या 802। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की, डी जल की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स की। प्रश्न संख्या 803। एक जीव के संपूर्ण संजीन का अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था ऑप्शन ए रंजकहीन मूषक, बी ईस्ट, सी मानव, डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्रश्न संख्या 804। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। कथन दूसरा है प्रत्येक नेत्रगुहा पीला डेंगू का लक्षण नहीं है। कथन तीसरा है त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3, यानी त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। प्रश्न संख्या 805। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन है मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। कथन 2 है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है और 3 में है एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। अगर इसका सही कूट देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 806। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? एक जीवाणु के द्वारा, एक फफूंदी के द्वारा, एक विषाणु के द्वारा या डी प्रोटोजोआ के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु के द्वारा। प्रश्न संख्या 807। डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ऑप्शन ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी कैंडिडियासिस, डी मस्से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैंडिडियासिस। प्रश्न संख्या 808। वायु एक डैश एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, डी विद्युत अपघट्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायु एक मिश्रण है। प्रश्न संख्या 809। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन ए स्मॉग, बी अम्ल वर्षा, सी यूट्रोफिकेशन, डी स्पेक्ट्रोसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉग यानी धुआं। प्रश्न संख्या 810। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 21%, बी 27%, सी 50%, डी 78%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 78%। 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 811। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। प्रश्न संख्या 812। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 813। किसी जल क्षेत्र में VOD की अधिकांशता संकेत देती है कि इसका जल एक खनिज प्राप्त कर रहा है, बी गैस प्राप्त कर रहा है, सी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, डी एट्रोफिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न संख्या 814। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय, डी उभय दिशीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय।
प्रश्न संख्या 815, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। ऑप्शन ए 44%, बी 23%, सी 40%, डी 21%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21%। प्रश्न संख्या 816, सीएनजी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कॉमन नेशनल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कॉमन नेचुरल गैस, डी सर्टिफाइड नेचुरल गैस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न संख्या 817, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 20.95%, ऑप्शन बी 78.09%, सी 21%, डी 0.03%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 78%। 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। प्रश्न संख्या 818, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। प्रश्न संख्या 819, नियासिन डैश का एक रूप है। ऑप्शन ए विटामिन B4, ऑप्शन बी विटामिन B4, ऑप्शन सी विटामिन B5 या ऑप्शन सी विटामिन B2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी B5। B5 नियासिन B5 का नाम है। प्रश्न संख्या 820, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। प्रश्न संख्या 821, नीचे एक अभिकथन ए और आर कारण दिए गए हैं। अभिकथन ए है कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है। कारण है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 822, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन ए बी में डी, ऑप्शन सी में बी या ऑप्शन बी में B6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। प्रश्न संख्या 823, विटामिन क्या होते हैं। ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक। विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं। प्रश्न संख्या 824, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए विटामिन B1 की अधिकता, ऑप्शन बी विटामिन B1 की कमी, ऑप्शन सी विटामिन सी की अधिकता या विटामिन सी की कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1 की कमी। प्रश्न संख्या 825, स्कर्वी रोग किसके लक्षणों में मसूरों से खून आना शामिल है। उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। प्रश्न संख्या 826, रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए ऑप्शन विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमिन। प्रश्न संख्या 827, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। प्रश्न संख्या 828, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह ए पाचन बढ़ाता है, बी रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 829, नीचे एक असर्शन यानी कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। कथन है पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है और कारण है पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा में कमी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 830, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य स्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। ऑप्शन ए अब टू
बी जनन ग्रंथि, सी अधिवरी ग्रंथि, डी परावटु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परावटु ग्रंथि। प्रश्न संख्या 831। ग्रैब रोग एक्सोथर्मिक ग्वाइटर थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति स्रावन के कारण होता है। ऑप्शन ए थायराइड हार्मोन, बी पर्थ हार्मोन, सी एल्डोस्टेरोन, डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन। प्रश्न संख्या 832। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में हार्मोन दिया गया जबकि सूची 2 में स्रावित ग्रंथि है। और इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोजेस्टेरोन का संबंध गर्भाशय से है, टेस्टोस्टेरोन का संबंध अंडाशय से है, थायरॉक्सिन का संबंध थायराइड ग्लैंड से है, जबकि इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है। चलते हैं प्रश्न संख्या 832। निम्नलिखित में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। ऑप्शन ए गुर्दा, बी अग्नाशय, सी पित्ताशय, डी यकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 834। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जबकि सूची 2 में स्रावित हार्मोन है। इसका सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 1, 4। यानी कहने का मतलब जनन ग्रंथि का संबंध प्रोजेस्टेरोन से है, पीयूष ग्रंथि का संबंध वृद्धि हार्मोन से है, अग्नाशय का संबंध इंसुलिन से है, जबकि अधिवृक्क का संबंध कार्टिसोन से है। चलते हैं प्रश्न संख्या 835। उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कथन आर है उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 836। एडीएच का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बी एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन, सी एडेसिव डायूरेटिक हार्मोन, या डी एडेसिव डबल हार्मोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। प्रश्न संख्या 837 और ये जीव विज्ञान के अंतिम प्रश्न है। प्रश्न ये है कि यौवन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों से स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है। ऑप्शन ए स्वेद और तेल, बी स्वेद और लवण, सी तेल और पानी, डी पानी और खनिज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वेद और तेल। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हम फिर आ रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।